बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अक्सर वालिदैन शिकायत करते हैं औलाद की नाफरमानी की कि औलाद नाफरमान है, औलाद उनके कहने में नहीं है और औलाद की नाफरमानी का रोना रोते हैं। एक रिवायत मैं आप लोगों के सामने रखूँगा जिससे आप लोगों को इस मसले की असल जड़ का अंदाज़ा हो जाएगा। ये दौर है हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का। उनके दौर हुकूमत में एक शख्स अपने जवान बेटे की शिकायत लेकर उनके पास हाजिर हुआ और अर्ज़ की, ए अमीरुल मोमिनीन, मेरा बेटा मेरे कहने में नहीं है, मेरे हकूक़ पूरे नहीं करता। आपने उस नौजवान को बुला भेजा। जब वो नौजवान आया तो आपने उससे पूछा, ए बेटे, क्या तू अपने वालिद के हकूक़ पूरे नहीं करता? क्या तुझे इल्म नहीं है कि जन्नत के 8 दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा बाप है? उस नौजवान ने अर्ज़ किया, अमीरुल मोमिनीन, क्या मेरे भी अपने वालिद की तरफ कोई हकूक़ हैं? अगर हैं तो वो क्या हैं? हज़रत उमर फ़ारूक ने फरमाया, बेटे क्यों नहीं, हर औलाद के उसके वालिदैन की तरफ कुछ हकूक़ होते हैं। हज़रत उमर फ़ारूक ने फरमाया, औलाद का पहला हक ये है कि उसके लिए अच्छी माँ की तलाश की जाए। यानी जब भी शादी के लिए किसी औरत की तलाश की जाए तो उसका हसब नसब, शान व शौकत और ख़ूबसूरती को मलहूज़ खातिर रखा जाए, क्योंकि माँ बच्चे की पहली दरसगाह होती है। दूसरा जो बच्चे का हक है अपने वालिद की तरफ वो ये है कि जब औलाद पैदा हो जाए, बेटा हो या बेटी हो, तो उसका अच्छा नाम और मुनफरिद नाम रखा जाए, क्योंकि नामों की इंसान की ज़ात पे बड़ी अहमियत होती है और ये नाम बड़ा असर अंदाज होते हैं नामों पर। नाम एक ऐसी चीज़ है, जब हम हाजिर होते हैं तो नाम से पुकारे जाते हैं, जब हम गायब होते हैं तो नाम से याद किए जाते हैं, जब हम गायब और ज़िंदा हों तब भी नाम से याद किए जाते हैं, जब गायब हो और मर गए हों तब भी नाम से याद किए जाते हैं, जब हम कोई नया घर बनाएं तो घर के बाहर हम अपना नाम ही लिखते हैं, और जब हम मर जाते हैं तो कब्र के बाहर हमारा नाम ही लिखा जाता है। तो इसलिए अच्छा नाम रखना ये दूसरा बड़ा हक है। उसके बाद यहाँ ये बात भी करता जाऊँ कि एक सर्वे है 2020-21 का, पता नहीं वो कितना ऑथेंटिक है, लेकिन मेरी नज़र से गुजरा कि दुनिया में 19% लोग ऐसे हैं, 19% लोग ऐसे हैं जिनको अपना नाम पसंद नहीं है। उसके बाद तीसरा जो बड़ा हक है औलाद का वो ये है कि उसकी तालीम और तरबियत पर खसूसी तवज्जो दी जाए। अब यहाँ पे जो मसला जन्म लेता है वो ये है कि वालिदैन सिर्फ एक एंड पर काम कर रहे होते हैं। वो ये समझते हैं कि बच्चे को अच्छा लिबास दे देना और अच्छे स्कूल में भेज देना, अच्छी दरसगाह में भेज देना, उनका सिर्फ यही हक है। यहाँ तक बात महदूद नहीं है, उनकी तालीम और तरबियत वालिदैन की जिम्मेदारी है पर, और ये वालिदैन को समझना चाहिए इस बात को। ये वालिदैन को सिर्फ ये अपने बच्चों के उस्तादों पर और उनके तालीमी जो इदारे हैं उन पर नहीं छोड़ देना चाहिए और ख़ुद गाफिल नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो अगला हक है वो ये है कि बच्चे को रिज़्क़ हलाल खिलाया जाए। ये एक बहुत बड़ा मसला है आज के माशरे का। हमारे वालिदैन इस मसले को समझते ही नहीं हैं। ये इतना बड़ा मसला है कि ज़्यादातर औलाद इसी वजह से नाफरमान हो जाती है। हम दूसरों का हक खाते हैं। जब हम किसी और की औलाद को परेशान रखेंगे, किसी और का हक खाकर किसी और फर्द को परेशान रखेंगे जिसकी वजह से उसकी औलाद परेशान होगी, तो ये कैसे मुमकिन है कि हमारी औलाद फिर कामयाब हो जाए? और अगर वो कामयाब हो जाएगी तो फिर वो हमारी नाफरमान हो जाएगी। तो बच्चों को रिज़्क़ हलाल खिलाना चाहिए और आगे उनको रिज़्क़ हलाल कमाने की तरगीब भी देनी चाहिए। उसके बाद जो अगला हक है वो ये है कि जैसे ही जब औलाद जवान हो जाए तो आगे औलाद की शादी
या निकाह कर दिया जाए। तो ये एक वालिदैन के फ़राइज़ हैं जो बच्चों के हकूक़ बनते हैं। अगर वालिदैन बच्चों के ये तमाम हकूक़ पूरे कर लें और बिल्कुल उसी क्राइटेरिया पर पूरे कर दें जो इस्लाम ने डिफ़ाइन किया है, तो यकीन रखें आपकी औलादें कामयाब भी होंगी और आपकी औलादें कभी नाफरमान भी नहीं होंगी। जज़ाकुमुल्लाह खैर। उम्मीद है आप तक मेरा पैगाम पहुंच गया होगा।